क्या कुछ हम आपका जल्दी जल्दी आगे ओटीपी पे देख पाएंगे? अगर एकता कपूर के साथ आप जुड़े हैं तो एकता कपूर तो धमाकेदार चीजें बनाती है, लेकिन 3 सवाल आप लोगों में से, हमारे साथी लोग हैं आपके बीच में, 3 लोग माइक ले लें क्योंकि समय कम है। जी देखिए, अभी जैसे बिच्छू का खेल आया और 5 और वेब सीरीज हैं और सबसे बड़ा शो है जो ऑडियो ड्रामा सीरीज है स्पॉटिफाई पर, जो सोनू सूद साहब ने आवाज दी। कमांडर करण सक्सेना, जो अगर मेरे रीडर हैं वो जानते हैं अच्छे से कि 58 बुक्स पब्लिश हैं और वो रॉ का एजेंट है। और गर्व की बात हमारे लिए ये थी कि हमने सोनू सूद को जब चुना कमांडर करण सक्सेना के लिए, चूंकि कमांडर करण सक्सेना के बारे में एक लाइन है कि वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुहाफिज है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का रक्षक है। तो हमें कोई ऐसा किरदार चाहिए था उसकी आवाज बनने के लिए जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हो। और सोनू सूद हमारे माइंड में सबसे पहले आए और जब हमने सोनू सूद साहब को अप्रोच किया तो वो भी फौरन तैयार हुए और हमारे माइंड में आए इसके लिए। वो चूंकि कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से काम किया और मैं उन्हें पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूं और मैंने देखा कि आज भी जिस तरह से वो काम करते हैं इस देश के, बेसिकली कमांडर जो देश के दुश्मनों से लड़ता है और सोनू सूद जो देश के अंदर रहकर देशवासियों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो वो इमेज दोनों की बहुत ज्यादा कनेक्ट होती थी। ठीक है, 3 सवाल, लेकिन एक सौरभ जी से, एक संजीव जी से और एक अमित जी से, तीनों से एक एक सवाल। जी मैम, माइक आ गया आपके पास? हमने कहा था हमारे साथी लोग हैं, जल्दी से पहले ही दे देना चाहिए था आपको, प्लीज। लेकिन एक एक सवाल तीनों से, अगर एक से हो जाए तो फिर दूसरे से पूछ लीजिएगा आप। जल्दी मैम। सर, मेरा सवाल ये है, नहीं, किससे, तीनों में से किससे सवाल है आपका? सर, मेरी साइड से कोई भी इसका उत्तर अच्छा ठीक है, एक एक करके जवाब दे दीजिएगा। एक बहुत ही जनरल सवाल मैं पूछ रही हूँ, थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए प्लीज, जो आज समाज के लिए बहुत जरूरी है। मेरा मानना ये है कि डिजिटल इंडिया जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम बात करें, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की हम बात करें, बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका पूरे समाज में पड़ता है, चाहे वो बच्चा वर्ग हो, चाहे मीडियम वर्ग हो या फिर बुजुर्ग वर्ग हो। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। तो अगर जितना पॉजिटिव हम दिखाते हैं उसका इम्पैक्ट सीधे समाज पे जाएगा, और जितना ज्यादा हम नेगेटिव चीजों को दिखाते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत ज्यादा समाज पे जाता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है आखिर कि हम समाज में अच्छा दिखाएं? क्या राइटर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अच्छा लिखें? जब आप नकारात्मक चीजों को लिखेंगे तो उसका पूरा पूरा प्रभाव समाज पे जाएगा, नहीं तो 50% तो जाएगा ही जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप कहीं ना कहीं राइटर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लिखें। प्रश्न थोड़ा सर, यही प्रश्न है मेरा। नहीं, मैं बिना पूछे जवाब देता हूँ। जी सर। किसने देना है, लेकिन हाँ कि बहुत सही सवाल है। और रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा क्राइम, बहुत ज्यादा गंदगी भी, मैं वर्ड एक कनेक्ट करूंगा, ओटीटी पर दिखाया जा रहा है। बहुत ज्यादा गाली गलोच है और आप देखना कुछ साल के अंदर ये चीजें बदल जाएंगी। इस देश में अभी ओटीटी के लिए एक सेंसर आने की जरूरत है और जो आ गया समझे अब आने वाला है। चूंकि बहुत जल्द जो अभी आप मोबाइल पर कहानियां ओटीटी देखती हैं वो घर में टीवी पर देखा जाएगा, और जैसे टीवी पर ओटीटी आएगा तो ये गाली गलौच, ये गंदगी, ये सब अपने आप खत्म होने वाला है। तो ओटीटी का आने वाला कल बहुत अच्छा है और आपका जो सवाल है बहुत जायज है कि ये सब बंद होना चाहिए। और ये प्रोडक्शन हाउस भी सोच रहे हैं, वहां पर इस तरह की काम शुरू हो चुका है। ये गंदगी सिर्फ इसके लिए आई है। फिर मैं एक चीज बोल रहा हूं, चूंकि आप ये मोबाइल पर देखते थे, मोबाइल में लोग अकेले में देखते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ फिर गंदगी देखना पसंद करते हैं। अमित भाई, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि गाली तो बच्चा ज्यादातर लोगों के गाली बारे में तो बच्चा सीखता ही है जल्दी, बुरी आदतें हमें जल्दी लगती हैं, गंदी चीजें हम जल्दी देखते हैं। आप एक चीज भूल गए सारी चीज में, सबसे ज्यादा ओटीटी अगर कुछ परोस रहा है तो वो है नग्नता।